ले आए, इस तरह की कुफरियात। लेकिन टाइटल क्या है? मोहब्बत अहले बैत। और दूसरी तरफ क्या टाइटल देते हैं? अंबिया की तनकीस, अंबिया की जातों में नक्स निकालना, ऐब बयान करना, उनके जो इससे पाक हैं, कहना उनको इसका नहीं पता, वो यूं हैं, वो यूं हैं, इस तरह की बातें करना और टाइटल देना तौहीद का। ऊपर क्या रख दिया टाइटल? तौहीद। तो तौहीद के नाम पर अंबिया की शानों में गुस्ताखी। जैसे ये अभी जो फितना है जेलमी, आपको याद होगा कि इसने कहा था कि मेरा जो अब्बा है इसहाक, उसने कहा था अल्लाह की तौहीद नबी की तौहीद के बगैर बयान ही नहीं हो सकती। आज भी उसका करीब मौजूद है, इसका भी मौजूद है, अब्बा जी का भी मौजूद है, आगे पुत्र जी का भी मौजूद है, दोनों का मौजूद है, बाबा इसहाक का भी मौजूद है। उन्होंने बताया हमारा तरीका वारदात क्या है। जैसे इस्माइल देहलवी ने किया था, नाम तो वो किताब तौहीद था और तर्जुमा तक़वियतुल ईमान, जिसे हमारे उलमा तक़वियतुल ईमान कहते हैं, वो उसने फारसी में करके बर्र सगीर पाक व हिंद के अंदर अंग्रेज के इशारे पे आग लगा दी और अंबिया की तनकीद की। नाम क्या रखा? ईमान को तक़वियत देने वाला। और मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी ने उसका नाम रखा किताब तौहीद। और तौहीद का लेबल है और उसके अंदर ये जहर है। यानी इनका सबसे बड़ा जो रुकन है मजहब का, वो क्या है? अल्लाह के यहां किसी की कोई इज्जत नहीं है, नबी की भी कोई इज्जत नहीं है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, मैं अगर लफ्ज़ नहीं बोलना चाहता, लेकिन मैं इशारा कर रहा हूं कि ये जो फसाद था सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ानी ज़माना में ही नहीं था, बल्कि ये फसाद चलता रहा, चलता चलता अब तक चल रहा है। टाइटल बदले, फसाद वहां ही है, वो उधर ही है। अब टाइटल क्या है? तौहीद। ये टाइटल दे दिया और इस तरह लोगों को जो है वो दूर किया। नमाज वगैरह दिगर चीजों का तो जिक्र हुआ और वो किया, लेकिन उसूल दीन जो है उस पर हमला किया और जो अकायद हैं उस पर हमला कर दिया। अब आगे देखें, हमारे यहां भी क्या होता है कि जब ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दिन आता है तो बाद जगह पर भी बिदआत की जाती हैं और नाम उसे मोहब्बत का दिया जाता है। ऐसा है कि नहीं? ऐसी चीजें हमारी नहीं, अल्लाह का फजल है। हम तो सरेआम कहते हैं कि ये नाजायज है, इसकी इजाजत नहीं है। ये नहीं, खुशी शरीयत के हाथ में रह के होगी, शरीयत से बाहर होगी तो वो शैतान की तरफ से है, वो खुशी नहीं है, उसकी कत्ल इजाजत नहीं है। लेकिन आप देखें कि अगर 12 बजे या 11 बजे मिलाद शुरू हुआ, जुलूस शुरू हुआ, जोहर किसने पढ़ी है? अब बताओ, होना तो ये चाहिए कि 8-9 बजे भी शुरू हो तो जोहर तक सारे नमाज पढ़े, उसके बाद जलसा हो, उसके बाद खिताब हो सीरत मुस्तफ़ा पे, हुजूर की जात पे ये बयान हो, लोगों को बताया जाए, असर तक ये सिलसिला चले, फिर असर की नमाज अदा की जाए, उसके बाद दुआ, लोग घरों में चले जाएं। लेकिन जुलूस में भी आप देखो, नाचा टापा, पता नहीं क्या से क्या शामिल किया, तो ये क्या है? ये फसाद है। लेकिन सब की बात नहीं कर रहे, बल्कि ये जो अल्लामा गुलाम रसूल सैदी साहब है, अल्लाह पाक के जन्नत करे, तो इन्होंने लिखा है, कहते जब मैं बाहर गया, बाहर के मुल्क की बात कर रही हैं, तो जुलूस से मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था, लेकिन कहते हैं मैंने उधर देखा कोई ऐसा काम नहीं है, कोई बिदअत नहीं है उसमें। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी में जुलूस निकला और जोहर तक रहा, उसमें नाते भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान की गई, नाते पढ़ी गई। जो ही जोहर का टाइम हुआ खत्म, जोहर की नमाज अदा की गई और जोहर की नमाज अदा करने के बाद फिर असर के बाद जलसा खिताब शुरू हुई, जिसमें हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ने हुजूर की सीरत बयान की गई। उसके बाद जब असर का टाइम हुआ, सब ने बजमात असर की नमाज अदा की। ये है जो गुरूब नहीं है, ये है अल्लाह उसके रसूल से प्यार, और ये है जो अल्लाह की दी हुई सबसे बड़ी खुशी जो नसीब हुई है, उस पर अल्लाह का सही तौर पर शुक्र अदा करेंगे। तो बता रहे थे कि यहां भी गुरूब हो गया और फसाद हो गया कि नमाज को पीछे कर दिया गया, फराइज को पीछे कर दिया गया और फिर इन्होंने उसको आगे कर दिया। तो ये नहीं, बल्कि टाइटल दे दिया। किसका टाइटल दिया? कि ये भी मोहब्बत है। बल्कि आपने देखा ये खुताबा हजरात, बाद खुताबा गुस्से में आ जाते हैं
ये सब की बात नहीं होती। हम भी शामिल, हम नहीं खिताब करते, हम भी बीच में ही हैं, लेकिन जब ऐसी बात करते हैं जुहला की बात करती है, यानी खुताबा जो जाहिल खुताबा हैं और उनकी बम्बार है जाहिल खुताबा की, और आपके सामने है, बताने वाली कौन सी बात है, नेट पे देख लें। और जो आप बुलाते हैं आप भी देख लें, आप किस किस को बुलाते हैं। जिसने कभी दीन भी ना पढ़ा होगा तो आप लाख लाख रुपया देकर उसका बयान सुनेंगे। तो अब उनका हाल क्या है, वो कैसे गुलूब करते हैं, अल्लाह को भी पीछे कर जाते हैं। और नौज़ुबिल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह से भी बढ़ा देते हैं। यहां तक क्योंकि जहालत है ना, वो क्या कहते हैं कि हजरत क़तादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आंख निकल गई, तो वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए, हाथ पे आंख रखी हुई है, डेला है। तो सय्यद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लुआब शिफा लगाया और लगा के उसी जगह पे रख दिया, आंख के गड़े में रख दिया, आंख रोशन हो गई। और पहली आंख से भी वो ज्यादा रोशन थी, ज्यादा नजर आने लगा। अब नुक्ता आफरीनी क्या है, ये नुक्ते ही रह गए हैं, क्या नुक्ते ही ले गए हैं। नुक्ते को बंदे का पुत्र हो तो नुक्ता बयान करे ना, तो बंदा जमीन पे बैठा हो हाजिरी अल्लाह की बारगाह में लगती है। लेकिन यहां नुक्ता क्या है, क्या नुक्ता बयान करते हैं, अल्लाह ने जो आंख दी उससे थोड़ा नजर आ रहा था, और जो रसूलुल्लाह ने दी उसकी रोशनी बढ़ गई। तो अल्लाह की दी में रोशनी कम थी, जो रसूलुल्लाह ने दी उसमें रोशनी ज्यादा हो गई। अंदाजा लगाई, नौज़ुबिल्लाह। इसे पूछो कमीने को, ओए किस अल्लाह ने ही दी है दोनों के, एक रसूलुल्लाह ने दी है तो एक अल्लाह ने दी है, ये तो कुफर हो जाएगा। हकीकत में वही देने वाला है। फर्क कितना है कि पहले जो मिली थी वो माँ बाप के जरिए मिली थी, और ये जो अब मिल रही है ये आमिना के लाल के जरिए मिल रही है। यूं बयान कर, माँ बाप के जरिए जो मिली थी उसकी इतनी रोशनी नहीं थी जितनी आमिना के लाल के जरिए मिली और अपने अता फरमाई। नुक्ता हो तो बंदा तो सुभान अल्लाह भी कहता है ना कि दीन रब ने है, एक वालिदैन के जरिए दी है, एक यार के जरिए दी है। जो वालिदैन के जरिए दी है उसमें इतनी रोशनी नहीं जो आमिना के लाल के जरिए दी है कि उसमें इतनी रोशनी है। ये गुलूब नहीं होगा, ये दीन होगा। और इस तरह आगे बैठने वालों के ईमान मजबूत हो जाएंगे और वो भी कवी हो जाएंगे। तो ये मैं अर्ज कर रहा था कि असल में जो फसाद है ये चला आ रहा है, और जमीन में फसाद क्या है, कुफर, और कुफर का फैलाना। ला तुफसिदू फिल अर्दी, मुनाफिको जमीन में फसाद न करो। तो जब उन्हें कहा ईमान लाओ तो उन्होंने कहा हम बेवकूफों की तरह ईमान लाए, जो अपने आप को मुसले समझ रहे हैं और रसूलुल्लाह को मोमिन नहीं मान रहे, सहाबा को नहीं मान रहे, तो उन्हें कहा जाए जो अपने आप को चौधरी समझता हो और समझता हो मेरे जैसा कोई नहीं, आप उसे कहें अपनी हालत ठीक करें, वो तो बिगड़ जाएगा। वो कहेगा मुझे तुम समझाने आए हो, मेरे से बड़ा कौन है मुसले। यही कमीनों की सोच थी जो रब ने जिक्र की। कहने कहा ईमान लाओ, कैसे, जैसे सय्यदना अबू बकर सिद्दीक ईमान लाए हैं, ऐसे ईमान लाओ जैसे फारूक आज़म ईमान लाए हैं, और ऐसे ईमान लाओ जैसे शेर खुदा ईमान लाए हैं। एक रवायत के मुताबिक तीनों हस्तियों का जिक्र है। क्यों? क्योंकि इनका जो ईमान था ये खुलूस के वाले से ये ज्यादा मशहूर था उस वक्त। तो बाकी भी इन्हीं को देखते थे, यानी ताजदार सदाकत को देखते थे, फारूक आज़म को देखते थे, और हज़रत अली शेर खुदा को देखते थे। यहां तो वैसे सारे सहाबा हैं। अल्लाह ने ईमान का मयार अपने यार के यार को बनाया है, और ईमान ऐसे लाओ जैसे मेरे यार के यार ऐसा ईमान हो। आज सहाबा पे भौंकते हो, सहाबा पे भौंकने वाले मुनाफिक थे। उन्होंने कहा था हम बेवकूफों की तरह ईमान लाए, तो सहाबा को बेवकूफ मुनाफिकों ने कहा, और अल्लाह पाक ने कुरान की आयत नाज़िल फरमा के इन मुनाफिकों का जवाब देते हुए अपने महबूब के यारों की अज़मत को और वाज़ेह किया। मेरे महबूब, ये कमीने तेरे यारों को बेवकूफ कहते हैं, मैं खुद खालिक़ कायनात तेरे यारों की तरफ से जवाब देते हुए फरमाता हूं ये खुद बेवकूफ है, लेकिन ऐसे बेवकूफ है कि अपनी बेवकूफी को भी नहीं जानते। ये है, पता चला सहाबा की जात पे बात आए तो जवाब देना सुन्नत खुदा है। ये क्या है? आज लोगों को तकलीफ होती है जब बात करें,
हमने कहा कुरान पढ़ो, तुम्हें शुरू ही में पढ़ लो ना आगे जाओ, इधर ही पढ़ लो किसको रब ने बेवकूफ कहा है और किन होने सहाबा को बेवकूफ कहा है। तो फिर रब ने किन को जवाब दिया है, तो किन की तरफ से रब ने जवाब दिया है। अगर रद्द करना जायज नहीं, जवाब देना जायज नहीं, तो फिर कुरान भी छोड़ दो। अला इन्नहुम हुमुस सुफहाउ वलाकिन ला यअलमून, सुनता है यही बेवकूफ है लेकिन बेवकूफी को भी नहीं जानते। किसको? तो अब पता चला ईमान का मयार सहाबा है। कौन है? तो जो सहाबा को नहीं मानते, आप उनके तराने गाते हो। सोचना चाहिए आपको भी। मर जाना है, कब्र में जाना है, उधर रसूलुल्लाह ने काम आना है, अल्लाह ने फजल फरमाना है, अल्लाह ने मेहरबानी फरमानी है। अपने दिल के किबले दुरुस्त करो, हर एक को शहीद ना बना दिया करो। जी तुमने अपने पास रखी हुई है ये मयार, जिसको चाहो शहीद बनाओ। ये तो कुत्ते को भी शहीद बना दिया था, समझ आ रही है? कुत्ते तक भी उन्होंने शहादत का लफ्ज़ बोला था कि कुत्ता भी शहीद है। पता नहीं ये किसी कौन सी डिक्शनरी में आ गया है और कौन सी शरीयत है जहां कुत्ता भी शहीद होता है। हाँ, वो कुत्ता फिर कुत्ता ही होता है जो भौंकता नहीं है सहाबा पे, वो भी कदर रखता है। उस कुत्ते का जो मकाम है जो खुदा के महबूब के यारों पे नहीं बोलता बल्कि दिफा करता है और वो खड़ा होता है। और ये दो टांगों वाले जब बोलते हैं तो फिर अल्लाह अज़्ज़ व जल जलाल में आता है, उसका गज़ब इन पे आता है। इसलिए कोशिश क्या करो, अगर आप दीवार नहीं कर सकते तो कम अज कम मोहब्बत तो करो ना, प्यार तो करो ना। अला इन्नहुम सुफहाउ वलाकिन ला यअलमून, सुनता है यही बेवकूफ़ हैं लेकिन बेवकूफ़ी को नहीं जानते। तो आज हमने 2 आयत करीमा की तफसीर की है कि मुनाफिक को जब कहा जाता है कि ईमान लाओ तो उसे इस्लाह, ज़मीन में फसाद ना करो, तो वो कहता है मैं फसादी नहीं हूँ, मैं तो इस्लाह करता हूँ। और जब उसे कहा जाए ईमान लाओ सहाबा की तरह, तो वो कहता है मैं मोमिन हूँ, तो मैं बेवकूफ़ों की तरह ईमान लाऊं। तो अल्लाह पाक दोनों में जवाब देता है। एक फरमाता है यही फसादी हैं क्योंकि फसाद के इन्हें शऊर नहीं, और फरमाता है यही बेवकूफ़ है, इन्हें कोई बेवकूफ़ी का भी इल्म नहीं। दुआ किया करे अल्लाह पाक दोगली पलीसी से बचाए, 2 मुंह से बचाए, 2 चेहरों से बचाए। मुनाफिक के 2 चेहरे, दोगला है, 2 मुंह है इसके, तुम ही है, ये बहुत खतरनाक है। इसी तरह आपकी सफ़ों में भी होती है, आपके पास बैठे होते हैं, आप समझते हो हमारा है, बड़ी एहतियात किया करो। आज के दौर में तो बहुत आपको होशियार होना पड़ेगा। एक बात करके मैं बात मुकम्मल कर देता हूँ। नूरानी साहब रहमतुल्लाह अलैह की बात मुझे याद आई, और मैंने शायद 20-25 साल पहले ये एक जगह दौरे पे गया था, तो उस वक्त मैंने सुनी थी और आज तक मुझे याद है। उन्होंने क्या कहा वो मैं आपको बताता हूँ। एक होता है होशियार सूफी। कौन सा सूफी? होशियार सूफी। और एक कौन सा सूफी होता है? मेरे जैसा, आप जैसा, सादा, हर कोई लौट के ले जाए, 2 तारीफें की ले गया। सादे होते हैं ना। नूरानी साहब के पास एक बंदा आ गया, उसने कहा कि आपके अब्बा जान मुझे खाम में मिले थे, तो उन्होंने कहा था कि नूरानी के पास मेरी तस्बीह है, तो नूरानी से कहना कि वो तस्बीह तुझे दे दें। तो उसने कहा, तो आपने कहा मुझे बताओ वो अब्बा जान मेरे थे या तुम्हारे? तुझे उन्होंने कहा है ना, तो मुझे कहेंगे तो तस्बीह दे दूंगा। क्या करूंगा? समझ आइए कि नहीं? होशियार हो जाओ। ये तारीफें करने वाले आपको जन्नत में लेके जाएंगे। दोस्त वो है जो हमने पढ़ा है, जो आपके ऐब बता दे। वो दोस्त नहीं है जो ऐब ना बताए और आपकी तारीफें करे। वो बगैर तलवार के आपकी गर्दन काट रहा है। आपका यार वो है जो खराबी देके आपको अदा कर दे, आप उसका शुक्रिया अदा करें कि इसने आपको बचा लिया है, आप अपनी सलाह कर दें। अल्लाह जल्ल वाला से दुआ कि हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।